Assalamu alaikum everyone. My name is Zakaria. Hope you are having a great time over there. In this video, I would like to let you know about could have and be able to. आज की इस वीडियो में हम मॉडल वर्ब्स में से could have और be able to के बारे में बात करने जा रहे हैं। इनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से किन किन चीज़ों के लिए इनका इस्तेमाल होता है, कैसे इनको बनाते हैं, क्या स्ट्रक्चर्स हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वी यूज़ कुड हैव टू टॉक अबाउट समथिंग दैट वाज पॉसिबल इन द पास्ट। हम कुड हैव का जो इस्तेमाल करते हैं वो ऐसी चीज़ के लिए करते हैं कि जो चीज़ पास्ट में, जो ज़माना गुजर गया, जो माजी था, उसमें वो मुमकिन थी और पॉसिबल थी। तो ऐसी चीज़ को अगर हमें बताना हो तो उसके लिए हम कुड हैव को लाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखिएगा, इसको एग्जाम्पल से समझिएगा। यू कुड हैव बॉट द चीपर जैकेट, इट लुक्ड ग्रेट ऑन यू। आप और आपका फ्रेंड मार्केट गए थे। मार्केट में आप जैकेट की शॉप पर गए, वहाँ पर आपको एक जैकेट आपने ट्राई की जो आपको तो पसंद नहीं आई, लेकिन आपके फ्रेंड को वो अच्छी लगी थी। अब आप दोनों घर आ जाते हैं। घर आकर आपके जो फ्रेंड है वो आपसे कहते हैं यू कुड हैव बॉट द चीपर जैकेट, इट लुक्ड ग्रेट ऑन यू, कि आप उस सस्ती जैकेट को ख़रीद सकते थे, वो आप पर बहुत अच्छी लग रही थी। तो इस एग्जाम्पल में आप देखिएगा कुड हैव का यूज़ हुआ है। कुड हैव कैसे एक्शन के लिए? ऐसे एक्शन के लिए जो पास्ट में, माजी में मुमकिन था। यानी जब आप शॉप पर गए थे पास्ट में तो वहाँ आपके लिए पॉसिबल था, आपके पास पैसे भी थे और आप उसको ख़रीद सकते थे, लेकिन आपने उसको नहीं ख़रीदा। तो ऐसा एक्शन जो पास्ट में पॉसिबल हो, उसको किया जा सकता हो, उसको अगर हमें बयान करना हो तो हम उसके लिए कुड हैव लेकर के आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। यू कुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम बट यू डिड नॉट प्रिपेयर। आपका फ्रेंड है, वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। आप उससे कह रहे हैं यू कुड हैव passed the exam but you did not prepare। आप एग्ज़ाम पास कर सकते थे लेकिन आपने तैयारी नहीं की। जब आपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की तो आप पास नहीं कर पाए। तो अब इस एग्जाम्पल में देखिएगा कुड हैव जो यहाँ पर यूज़ हुआ है ये बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है कि पास्ट में एक एक्शन था, यानी आपका एग्ज़ाम में पास हो जाना ये पॉसिबल था, मुमकिन था, लेकिन आपने चूंकि मेहनत नहीं की इसलिए आप वो नहीं कर पाए। लेकिन यू कुड हैव पास्ड, आप उसको कर सकते थे, मेहनत ना करने की वजह से आप उसको नहीं कर पाए। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ बी एबल टू। इसका भी बहुत अच्छा इस्तेमाल है, इसको समझिएगा। बी एबल टू हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि बी से मुराद यहाँ पर इज़, आर, एम, वाज, वर वगैरह मुराद हैं, राइट। अब देखिएगा यहाँ पर वी यूज़ इट टू से दैट समबडी हैज़ द एबिलिटी टू डू समथिंग। हम बी एबल टू को जो इस्तेमाल करते हैं वो ये बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि किसी शख्स के अंदर कोई काम करने की सलाहियत है, कोई शख्स किसी काम को कर सकता है, उसके अंदर एबिलिटी है। तो अगर हमें ऐसी चीज़ को बताना हो कि कोई शख्स है वो कोई काम कर सकता हो तो उसको बताने के लिए हम बी एबल टू को यूज़ करते हैं। देखिएगा, दे आर एबल टू स्पीक अरबिक लैंग्वेज, वो अरबी ज़बान बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एबल टू का यूज़ हुआ है ये बताने के लिए कि ये जो है दे, यानी वो सब जो हैं उनके अंदर ये काबिलियत है, ये एबिलिटी और ये सलाहियत है कि वो अरबिक लैंग्वेज बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आर यू एबल टू राइट एन आर्टिकल इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्या आप अंग्रेज़ी ज़बान में कोई मज़मून लिख सकते हैं? यहाँ पर एबल टू जो यूज़ हुआ है, आर यू एबल टू, कि यहाँ पर सामने वाले की आप एबिलिटी मालूम कर रहे हैं, उसके अंदर किसी काम को करने की सलाहियत है या नहीं वो आप मालूम करना चाहते हैं। इसी तरह देखिए, लास्ट एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ नॉट एबल टू रीड अ वर्ड इन हिंदी लैंग्वेज। वो हिंदी भाषा और हिंदी ज़बान का एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ सकता, यानी उसके अंदर ये एबिलिटी और सलाहियत नहीं है कि वो हिंदी लैंग्वेज का कोई वर्ड पढ़ सकता हो। तो आप
जहन में रखिएगा कि हम एबल टू को जो यूज़ करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हमें ये बताना हो कि हमारे अंदर किसी काम को करने की सलाहियत है। अब जाहिर है इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे यहाँ पर आप फर्स्ट एग्जांपल में देखिएगा दे है तो इसके अकॉर्डिंग आर आ गया, दे आर एबल टू, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में जो यू है इसके अकॉर्डिंग चूंकि आर आता है तो यहाँ पर आर यहाँ पर आपको दिख पा रहा है। देखिए यहाँ पर ही है तो ही के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो इज आता है, तो इसलिए यहाँ पर इज लेकर के आए हैं। आप अगर इसको पास्ट में लेकर जाएंगे तो आपको मालूम है पास्ट में वाज वर वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा, and I will be coming back with the new lesson very soon here. Till then you take care and have a fantastic day. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.